मार्क्स का देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो यूआर कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 144 राइट ओके ओबीसी एससी एसटी के लिए 133 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 127 मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिसके पास पैसा होते हैं भाई तो वो चाहते हैं कि हम किसी भी नॉन गवर्नमेंट मतलब अब्रॉड मतलब किसी भी अदर कंट्री में जाकर हम एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं राइट ओके तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको सिर्फ स्कूल बोल रहा हूँ राइट मतलब इससे अगर कम होगा तो आप ऑब्वियसली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो अगर आपका मार्क्स 520 से 530 तक है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो जरूर करो राइट बट मैं क्या बताना चाहता हूँ। Hello everyone, I am a MBBS student of Diamond Harbour Government Medical College and Hospital, right? Okay. Now today in this video, I will discuss about the cutoff of NEET 2025, right? Okay. So first of all, I want to congratulate to those students who seem to get selected in this NEET 2025, right? Okay. So many congratulations to you, right? Who seems to get selected in this NEET 2025, right? Okay. Right. Now, first of all, for discussing the cutoffs, now we need to understand. What is the total registered candidate, total appear candidates, and along with that, we also need to understand the previous year cutoff. That means the NEET 2024, right? Okay. So what will be the cutoff of NEET 2024? According to that, we will according to that after comparisons we can get the cutoff of this NEET 2025, right? Okay. So देखो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जो क्वालिफाइंग मार्क्स है बेटा क्वालिफाइंग मार्क्स नी 2025 फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब नी 2025 की क्वेश्चंस हार्ड है ये मानना पड़ेगा स्पेशली फिजिक्स की क्वेश्चंस मतलब स्पेशली तो वो 4-5 क्वेश्चंस तो हार्ड थे राइट मैंने मेरे मेडिकल कॉलेज में मैंने स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया राइट मेरे से जो बैचमेट्स है ना उसके साथ मैंने फिजिक्स क्वेश्चन को लेकर डिस्कस किया तो उन्होंने खुद मतलब सारे स्टूडेंट से बोला फिजिक्स की जो 4-5 क्वेश्चन है ना वो टफ थे बेटा राइट और क्वेश्चन लेंथी बनाया गया राइट तो इसलिए इस बार कट ऑफ के ऊपर बहुत अच्छे खासे इम्पैक्ट मिला मतलब बहुत अच्छे खासे इम्पैक्ट दिख रहे हैं भाई ठीक है ना ओके नाउ तो नीट 2025 में जो रैंक 1 है ना रैंक 1 क्या था भाई रैंक 1 आपका 686 मार्क्स में आपको रैंक 1 मिला राइट ओके नाउ और 32 के में आपको 520 मार्क्स मिला राइट और जो स्टूडेंट्स आपका 502 मार्क्स स्कोर किया उनका ऑल इंडिया रैंक 50,000 से भाई राइट ओके सो इसका मतलब भाई जो पिछले साल था ना 2024 में भाई 720 में रैंक 1 और इस साल क्या है भाई 686 में रैंक 1 इसका मतलब बहुत अच्छे खासे बेटे इंपैक्ट मिला सिर्फ आप लोगों के ऊपर नहीं जो लोग इस साल सिलेक्ट नहीं हो रहे ना बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है बेटा क्योंकि ये इम्पैक्ट सारे लोगों के ऊपर पड़ा राइट ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं देखो ऑल इंडिया रैंक 1 मतलब वो कितने अच्छे स्टूडेंट्स होगा राइट बट फिर भी उनके ऊपर भी इम्पैक्ट मिला उन्होंने भी 720 स्कोर नहीं कर पाया राइट ओके तो इसका मतलब क्वेश्चन लेंदी था क्वेश्चन टफ था ये मानना पड़ेगा सबको मानना पड़ेगा राइट ओके ठीक है ना नाउ जो नीट 2024 की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जो नीट 2025 की क्वालिफाइंग मार्क्स क्या देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो यूआर कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 144 राइट ओके ओबीसी एससी एसटी के लिए 133 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 127 मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिसके पास पैसा होते हैं भाई तो वो चाहते हैं कि हम किसी भी नॉन गवर्नमेंट मतलब अब्रॉड मतलब किसी भी अदर कंट्री में जाकर हम एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं राइट ओके तो उनके लिए ना एक क्वालिफाइंग मार्क्स होना जरूरी है बेटा क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना जरूरी है बेटा जो अनरिजर्व है ना अनरिजर्व के लिए 144 ओबीसी एससी एसटी के लिए 133 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 127 एक क्वालिफाइंग मार्क्स है मतलब अगर आप नीट में इतना मार्क्स स्कोर करोगे ना तो उसके बाद आप मतलब किसी भी मतलब हमारे कंट्री की बाहर आप जाके एमबीबीएस पढ़ सकते हो राइट ओके ठीक है ना तो आपको हमारे कंट्री से बाहर जाकर एमबीबीएस पढ़ने के लिए आपको नीट में एटलीस्ट इतने क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा राइट ओके ठीक है ना नाउ हम लोग देख लेते हैं बेटा इस साल हमारे जो नीट 2024 और नीट 2025 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे राइट ओके और रजिस्टर्ड कैंडिडेट के साथ कितने लोग अपियर किया राइट ओके एंड उस अपियर कैंडिडेट में से कितने लोग क्वालिफाई किया मतलब क्या है भाई क्वालिफाई किया मतलब होते भाई जो 50% के स्टूडेंट्स होते हैं ना मतलब 50% दिखा जाते राइट ओके मतलब जो 50% को लगभग ऐसा मान के चलो मतलब जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं ना जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे लोग कहीं ना कहीं
इस रेंज के ऊपर होते हैं, राइट। ओके, ठीक है ना। मतलब जो 144, 133, 127 मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं, तो इसके ऊपर होगा, राइट। ओके, ठीक है ना। ना समझो जो 2024 है ना, 2024 की जो कैंडिडेट्स है बेटा, लगभग 24,88,000 स्टूडेंट्स अपीयर्स for this NEET 2024, right? Okay, so approximately we can assume 25 lakhs students appear for this NEET 2024, right? Okay, so amongst this 25 lakh beta, only 1,20,000 candidates appear from the West Bengal, right? 1,20,000 students appears from the West Bengal, right? And qualified students amongst this 1,20,000 क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स आर 63K, राइट। ओके, ठीक है ना। सो लगभग का मान के चलो 50% स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाते, राइट। ओके, ठीक है ना। मतलब 50% स्टूडेंट के पास एबिलिटी नहीं होते भाई, एक सिर्फ 144 मार्क्स स्कोर करने की एबिलिटी भी नहीं होते उनके पास, राइट। ओके, ठीक है ना। मतलब वो नहीं कर पाते, राइट। क्वेश्चन की कुछ उनकी पढ़ाई की कमी की वजह से, कुछ रीजन की वजह से वो लोग 144, 133 ए स्कोर भी नहीं कर पाते 50% स्टूडेंट, राइट। ओके, रियलिटी है भाई, ठीक है ना। ओके, नाउ हमारा जो नीट 2024 में कितने स्टूडेंट अपियर हुआ था, 25 लाख, राइट। ओके, और अपियर कितने हुए थे, अपियर हुए थे बेटा हमारा 24 लाख, ठीक है ना। 24 लाख स्टूडेंट्स हमारा अप्रोक्सीमेट 23,33,000, बट अप्रोक्सीमेटली 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर फॉर दिस नीट 2024, राइट। ओके, रजिस्टर्ड कैंडिडेट 25 लाख, बट अपियर कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली 24 लाख, राइट। ओके, ठीक है ना। नाउ 2025 में भाई कैंडिडेट की जो नंबर्स है ना, वो डिक्रीज कर गया। देखो 25 लाख से अप्रोक्सीमेटली 23 लाख, ठीक है ना। तो कंटिन्यूसली मतलब 2 लाख डिक्रीज कर गया भाई, ठीक है ना। ओके, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाई कट ऑफ देखकर, राइट, जो स्टूडेंट समझ चुके भाई इसमें कुछ फॉल्टी हो रहे बेटा, कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है भाई, तो इसलिए बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जो इस जो लूप है ना बेटा, नीट का जो लूप है, इस लूप के बाहर चला गया, राइट। तो इसलिए आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा इंपैक्ट भी है, राइट। 25 लाख से भाई 23 लाख, राइट। ओके, सो इतना बड़ा जंप मिला, मतलब 2 लाख के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इससे भी बाहर हो गया, राइट। ओके, ठीक है ना। देन उसके बाद अब अपियर कैंडिडेट देखो, अपियर कैंडिडेट 22,99,000 स्टूडेंट्स अपियर फॉर दिस नीट 2025, राइट। ओके, नाउ वी कम टू द ऑल इंडिया कट ऑफ, राइट। ओके, ऑल इंडिया कट ऑफ में मतलब ये क्या है भाई, ऑल इंडिया में टोटल 23 लाख, ऑल इंडिया में टोटल 9 लाख, बट वेस्ट बंगाल में, हमारे वेस्ट बंगाल में कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, 1,10,000 students appear for this NEET 2025, right? Okay, and appear. So this is the registered candidate, and this is appear candidate. Appear candidate will be around this 1,06,000 candidates are appear for this NEET 2025, right? Okay, ठीक है ना। एंड क्वालिफाई कितने किया था बेटा, 1,06,000 स्टूडेंट्स है ना, तो इसमें से सिर्फ 59 के स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया था। मतलब जो 59 के स्टूडेंट्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस किया, राइट। मतलब 144 को क्रॉस किया, राइट। ओके, ठीक है ना। सो अब समझ सकते हो बेटा, जो इसमें जो स्टूडेंट्स बैठते हैं ना, मतलब लगते हैं भाई 24 लाख 23 लाख, बट अल्टीमेटली ना उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पास मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स बेटा वो 144 133 ए भी, मतलब 144 133 ए भी नहीं स्कोर कर पाते, राइट। ओके, ठीक है ना। नाउ देखो, नाउ ऑल इंडिया कोटा में ना, ऑल इंडिया में अगर हम देखें तो यूआर मतलब अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व और जनरल के लिए बेटा, जनरल के लिए कट ऑफ कितना जाएगा बेटा, 530, राइट। ओके, मतलब 25,000 की रैंक के अगर आसपास आपका रैंक होगा, तो आप इजीली ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको सीट मिल जाएगा, राइट। ओके, देन ओबीसी एनसीएल के लिए, राइट, ओबीसी के लिए बेटा आपका 20 मतलब 530 में आपको रैंक मिल जाएगा, 530 में आपको सीट मिलेगा। मतलब जनरली 530 और 529 ऐसे में आपको सीट मिल जाएगा, राइट। ओके, मतलब 25,220, इसमें क्या है भाई 32 और इसमें 220, राइट। ओके, सो बट आप मान के चलो 529 में आपको सीट मिल सकती है भाई, ठीक है ना। ओके, मतलब अगर आपके पास, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ स्कोर बोल रहा हूँ, राइट। मतलब इससे अगर कम होगा तो आप ऑब्वियसली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अगर आपका मार्क्स 520 से 530 तक है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, जरूर करो, राइट। बट मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर आपका मार्क्स 530 प्लस है बेटा, तो आप सिक्योर हो, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, राइट। मतलब आपको एक एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, राइट। ओके, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लो अगर आपका मार्क्स 530 अबव पे भाई, राइट। ओके, ठीक है ना। देन ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा 28 के अराउंड आपको सीट मिल जाएगा, मतलब 525, राइट। ओके, ठीक है ना। देन एससी के लिए बेटा 1,39 के 193, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो आपको
मतलब आपको सीट मिल जाएगा, मतलब आपका मार्क्स होना चाहिए कितना 549, आपको 549 मार्क्स पे आपको सीट मिल जाएगा, राइट ओके, ठीक है ना। देन इसके बाद एसटी, राइट, एसटी में आपको 1,70,000 के, राइट, 1,70,000 में आपको सीट मिल जाएगा, मतलब अगर आपका मार्क्स 413 है बेटा, तो आप बिल्कुल टेंशन की बाहर रहो, राइट, आपको जरूर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज मिलेगा, राइट ओके, ठीक है ना। नाउ अब क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऑल इंडिया काउंसिलिंग में कौन पार्टिसिपेट करे, कौन से स्टेट की स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा की ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करे। ज्यादातर दिखा जाते हैं बेटा, ज्यादातर मतलब जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसिलिंग होती है 530, राइट, 530 ज्यादातर केस में क्या होता है ना, स्टेट एक दो तरह की काउंसिलिंग होती है, राइट, एक होते ऑल इंडिया काउंसिलिंग, ये होते स्टेट की काउंसिलिंग, राइट ओके। ऑल इंडिया काउंसिलिंग में कौन से स्टेट की स्टूडेंट ज्यादा अपियर होते हैं, ज्यादा अपियर होते हैं आपका बिहार की स्टूडेंट्स, राजस्थान की स्टूडेंट्स एंड दिल्ली की स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई ये जो बिहार और राजस्थान, दिल्ली, इन सारे स्टेट में ना, इन सारे स्टेट में जो कट ऑफ जाते हैं, स्टेट कट ऑफ, राइट, स्टेट कट ऑफ क्या जाते हैं बेटा 530 के अबव चले जाते हैं, राइट, मतलब अगर उनका कट ऑफ 530 से अबव है तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग जहां कम है उसके थ्रू बेटा सीट लेने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब उनका 530 की अबव होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू अलग अलग स्टेट की मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना ओके। तो इसका मतलब आप अगर किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, तो आपको बिहार, राजस्थान, दिल्ली, इन सारे स्टेट की आपको नीट स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा, मतलब सारे स्टेट की कैंडिडेट आपको मिल जाएगा जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार, राजस्थान, दिल्ली से आया है, ठीक है ना ओके, ठीक है। नाउ मतलब जो बिहार, राजस्थान, दिल्ली है ना, इन सारे स्टेट, मतलब इन तीनों स्टेट में और इसके साथ और कुछ स्टेट है, ठीक है ना, जिसमें आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग की जो कट ऑफ होते हैं ना उससे ज्यादा जाते हैं भाई, उसके स्टेट कट ऑफ इससे ज्यादा जाते हैं, ठीक है ना। और ज्यादातर स्टेट में क्या होते हैं, ज्यादातर स्टेट में आपका कट ऑफ जनरली अगर अनरिजर्व मतलब जनरल के लिए बात करो ना तो 530 से कम होगा, राइट, 530 से कम ही होगा भाई, ठीक है ना ओके। तो इसलिए वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, मतलब जो भी रिमेनिंग स्टेट के लोग हैं ना, जैसे जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, मतलब हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल से, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे हमारा जो स्टेट की काउंसिलिंग है, ठीक है ना, स्टेट की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि स्टेट की काउंसिलिंग में क्या होते हैं, स्टेट की काउंसिलिंग में हमारा भाई जो कट ऑफ होते हैं ना 530 से कम होते हैं भाई, ठीक है ना, 530 से कम होते हैं। और दूसरा होते हैं बेटा स्टेट में रहने के एक फायदा भी होते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे फायदा भी होते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं हमारे स्टेट की काउंसिलिंग के थ्रू स्टेट की काउंसिलिंग के थ्रू हम लोग स्टेट की किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करें, राइट ओके, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ एडवांटेज भी होते हैं, ठीक है ना ओके, ठीक है। तो जनरली आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग में बिहार, राजस्थान, दिल्ली और कुछ स्टेट्स की कैंडिडेट भी आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो चाहते हैं एम्स दिल्ली, जैसे जितने भी एम्स दिल्ली है भाई, ठीक है ना, जिप मार्ट से, ठीक है ना, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मतलब जो सीट, मतलब सेंटर के थ्रू जो सीट दिया जाता है ना बेटा, जैसे एम्स दिल्ली, वो जो जितने भी एम्स है बेटा, वो सारे के सारे आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू आपको मिलते हैं, राइट ओके। तो इसका मतलब आपको एम्स दिल्ली, आपको किसी भी एम्स मिलना, अगर आप चाहते हो भाई किसी भी एम्स में पढ़ना, तो आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राइट ओके। आपको स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू आप किसी भी एम्स में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है ना ओके। नाउ सेकेंड चीज क्या है भाई, सेकेंड चीज हम सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहते हैं हम अभी हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट के सिचुएशंस क्या है, क्योंकि वेस्ट बंगाल स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट के सिचुएशंस क्या है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। जैसे देखो हमारा जो यूआर कैंडिडेट्स है ना बेटा, वेस्ट बंगाल की जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की कट ऑफ की एनालिसिस किस साल की, 2024 की एनालिसिस, राइट ओके, 2024 की, मतलब मैंने बोल दिया आपको, अगर आप किसी भी स्टेट में हो, अगर आपके स्कोर 530 प्लस है बेटा, राइट ओके, अगर यू आर 530 प्लस तो आपको सीट मिलेगा, राइट। अगर ओबीसी है बेटा, तो अगर 529 तो आपको सीट मिलेगा, राइट ओके। अगर ईडब्ल्यूएस है, अगर 525 तो आपको सीट मिलेगा। आप बिल्कुल आप चिल करो, राइट ओके। अगर आप एससी हो तो आप 449 मार्क्स मिलना चाहिए आपको, राइट, होना चाहिए आपके पास। एसटी है तो 413 मार्क्स होना चाहिए, राइट, मतलब ये सेफ स्कोर है, राइट। इससे कम होगा तो आपको सीट मिल सकते हैं, बट आपको काउंसिलिंग में बैठना पड़ेगा, राइट। बट ये सेफ स्कोर में बता रहा हूँ, राइट ओके। मतलब अगर आपके पास इतना स्कोर है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ कॉलेज मिल जाएगा, राइट ओके, ठीक है ना। नाउ देखो हमारे वेस्ट बंगाल में जो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी है बेटा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भाई जो हमारा ऑल इंडिया रैंक कितने गया था बेटा, ऑल इंडिया रैंक
39 के, ठीक है ना, 39 के 522 बेटा इतने में हमारे क्लोज हो गया था राउंड 1 में, राइट, यूआर के लिए, राइट। तो इसका मतलब स्कोर कितना था उसका स्कोर था 636, राइट, ओके, ठीक है ना। नाउ ओबीसी ए के लिए भाई क्या था 631, ठीक है ना। ओबीसी बी के लिए मतलब 43 के 48 के, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख, एंड एससी के लिए 1,54,000 के, एंड एसटी के लिए 6 लाख एंड 12 के। इतना मतलब हमारा राउंड 1 में था, राइट, ओके। राउंड 2 में यूआर के लिए 30 के में अराउंड 30 के प्लस में क्लोज हो गया था बेटा, 42 के प्लस में क्लोज हो गया था, ठीक है ना। 47 प्लस में क्लोज हो गया था बेटा, 47 के प्लस में क्लोज हो गया था, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए, राइट। एंड एससी के लिए 1 लाख प्लस में क्लोज हो गया था, एसटी के लिए 4 लाख प्लस में क्लोज हो गया था, राइट, ओके, ठीक है ना। नाउ आप एक चीज समझो, आप रैंक हमेशा, ठीक है ना, रैंक हमेशा फिक्स्ड होते भाई, राइट, ओके, ठीक है। नाउ देखो जो हमारा यूआर कैंडिडेट्स है ना, उसका थर्ड राउंड में क्या था, थर्ड राउंड में यूआर की मतलब जो कट ऑफ गया था वो 40 के, राइट। तो इसका मतलब आप देखो इसमें क्या था, राउंड 1 में 39, राउंड 2 में क्या था 30 के राउंड, राइट, और राउंड 3 में क्या था 40 के राउंड। इसका मतलब आपको यहां से समझ में आना चाहिए, मतलब आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 को देखो, राउंड 3 में ना मैक्सिमम रैंक जा रहे बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिलते तो आप राउंड 3 तक वेट करो, ठीक है ना। राउंड 3 में आपका भाई रैंक भाई ऊपर जाते हैं बेटा, राइट। राउंड 3 में ना आपका कम मार्क्स होने की वजह, कम मार्क्स है, बट फिर भी आपको कॉलेज मिल सकते हैं भाई, राइट, ओके। तो इसलिए मैं एक कंपेयर क्यों कर रहा हूँ बेटा, मैं एक कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि आपको ये दिखाना चाहता हूँ आप राउंड 3 में आपको सीट मिल सकते हैं बेटा, राइट, ओके। तो आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना चाहिए, राइट, ओके, ठीक है ना। सो देखो नाउ तो इसलिए हम इस राउंड 3 को लास्ट राउंड की हम कट ऑफ को लास्ट राउंड की जो रैंक है ना, इसके अकॉर्डिंगली हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट करते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स है ना वो सारे क्या करते हैं बेटा, सारे अब राउंड 3 और जो लास्ट राउंड है ना बेटा, लास्ट राउंड की जो भी आपका जो रैंक है ना बेटा, वो हाईएस्ट रैंक होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी अकॉर्डिंग सारे लोग जो मार्क्स होते हैं बेटा उसी को वो लोग कट ऑफ मान के चलते, राइट, ओके। जैसे हम अगर कट ऑफ मानेंगे ना तो 2024 कट ऑफ क्या मानेंगे, कट ऑफ रैंक आपका जो 40 के 602, ठीक है ना, ये हमारा ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ होगा, ठीक है ना, यूआर के लिए, राइट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, राइट, ओके, ठीक है ना। तो उसका मार्क्स कितना था 635, राइट, उसका मार्क्स कितना था 635। तो इसका मतलब इस साल जो मार्क्स होना चाहिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स है ना, तो जनरल कैंडिडेट के लिए इस साल मार्क्स होना चाहिए 509, ठीक है ना। 509 पे आपको इजीली एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, राइट, ओके, ठीक है ना। नाउ ओबीसी ए अगर आपका मार्क्स 5035 के अबव है, मतलब 503 से 505 है, तो आपको भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, राइट, ओके, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी बी हो, राइट, अगर आप ओबीसी बी हो और अगर आपका मार्क्स 500 और 501 से भाई, तो आपको भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, राइट, ओके। अगर आप एससी, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस हो अगर आपका मार्क्स 460 है, ठीक है ना, अगर वैरी कर सकता है कैटेगरी में ना, कैटेगरी में एक्चुअली वैरी कर सकते बेटा, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाया, कितने स्टूडेंट नहीं बनाया, वो चीजें मैटर करते हैं ना, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा आपका ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 46 मार्क्स है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो भाई, आपको सीट मिलेगा, राइट, ओके, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस में 460 मार्क्स आपका होना चाहिए, राइट, ओके। एससी में कितना मार्क्स होना चाहिए, एससी में आपको 430 मार्क्स है तो अब बिल्कुल आपको सीट मिलेगा, राइट, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेगा आपको, राइट, ओके। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 260 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, राइट, ओके। अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हो और आपके पास 260 प्लस मार्क्स है तो अब बिल्कुल आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, राइट, ओके, ठीक है ना, ओके। नाउ अब बात करते हैं बेटा हमारे जो वेस्ट बंगाल स्टेट्स है ना, वेस्ट बंगाल स्टेट्स में कितने सीट्स है और जनरली सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा। जैसे हमारा वेस्ट बंगाल में ना टोटल 3084 सीट्स है बेटा, राइट, और इसका प्लस माइनस होगा क्योंकि कुछ नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीज किया। जैसे हमारा जो डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, तो इसमें 50 सीट इंक्रीज किया, राइट, ओके, ठीक है ना। तो मतलब सारे कॉलेज को तो नहीं पता, बट हमारे कॉलेज के बारे में हम बोल सकते हैं आपको, हमारे कॉलेज में 50 सीट्स इंक्रीज होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। मतलब हमारा जो सीट कैपेसिटी है ना बेटा 100 सीट कैपेसिटी है, बट इस साल
हमारा 150 सीट कैपेसिटी होगा, राइट। ओके, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके साथ कुछ प्लस माइनस होगा, राइट। माइनस नहीं होगा, इसके साथ कुछ प्लस होगा, राइट। ओके, ठीक है ना। मतलब कुछ सीट बढ़ेगा, राइट। ओके, और जनरली जितने सीट्स होते हैं ना बेटा, तो उसको किस तरीके से सीट को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा। जैसा हमारा यूआर है, जैसा अनरिजर्व है, ठीक है ना। अनरिजर्व के लिए बेटा आपको अनरिजर्व के लिए ना 45% सीट 45 से 5 टोटल सीट की 45% सीट दिए जाते हैं, ठीक है ना। और ओबीसी ए के लिए 10%, ओबीसी बी के लिए 7%, एससी के लिए 22%, एसटी के लिए 6% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, राइट। ओके, तो अगर आप इस परसेंटेज की बेसिस पे अगर आप देखोगे, तो अगर आप 3084 मतलब ये हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट्स की एमबीबीएस सीट्स, राइट। 3084 कैंडिडेट का सीट्स है, मतलब टोटल कैपेसिटी है, राइट, वेस्ट बंगाल में, राइट। तो 3084 अगर आप 45% करोगे तो लगभग आपको मिलेगा 1367, मतलब आप मान सकते हो बेटा 1367 आपका भाई जनरल के लिए सीट्स है, राइट। ओके, ठीक है ना। एंड ओबीसी ए के लिए कितना है बेटा 318, एंड ओबीसी बी के लिए कितना है 7%, मतलब 214, राइट। मतलब इसका 7% मतलब 214, राइट। इसका 22% मतलब 679, राइट। इसका 6% मतलब 182, मतलब इसका 10% मतलब क्या है भाई 314, राइट। मतलब अप्रोक्सीमेटली 314, लगभग 314 क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसमें ना अगर आप देखोगे 10% मतलब लगभग 308 है भाई, 308 है। बट इसके लिए ना इसका 314 होता है भाई, ठीक है ना। 314 सीट्स होते हैं बेटा, क्योंकि कुछ सीट्स कुछ सीट ये होते इंटरचेंजेबल होते, ठीक है ना। इंटरचेंजेबल क्यों होते बेटा, क्योंकि आप देखोगे ना जो भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स है, जो भी स्टूडेंट्स है ना, उनका सीट अगर वैकेंट रहते हैं ना, तो वो सीट कन्वर्शन होते हैं अलग कैटेगरी में, राइट। ओके, तो उन सब चीजों के ऊपर हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, राइट। ओके, ठीक है ना। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ बेटा, हर एक कैटेगरी में कैसे सीट आपका डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं बेटा। यूआर के लिए 45%, ओबीसी के लिए 10%, ओबीसी बी के लिए 7%, एससी के लिए 22%, एसटी के लिए 6%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, राइट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप सीट को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको जब सीट मैट्रिक्स आएगा, राइट, आपको सीट मैट्रिक्स दिया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा किस कॉलेज में कितना सीट्स है, टोटल कितना सीट्स है, राइट। ओके, तो उसको भी एनालिसिस करके हम वीडियो बनाकर आपको देंगे, राइट। ओके, ठीक है ना। टेंशन मत लो भाई, राइट। ओके, तो मैं इतना बताना चाहता हूं, अगर आप ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स हो ना, तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स हो, अगर आपका अगर आप अनरिजर्व हो, जनरल कैंडिडेट्स हो, आपको 530 प्लस मार्क्स होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल हो, ओबीसी हो, तो आपको 529 मार्क्स होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 525 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी हो तो आपको 449 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एसटी हो तो 413 मार्क्स होना चाहिए, राइट। ओके, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला, अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट से हो तो आपको वेस्ट बंगाल स्टेट से कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए, जनरल होने से 509, और अगर आप ओबीसी ए हो तो आपको 503 और 505 मार्क्स होने से अगर आपको पास होगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। और अगर आप ओबीसी बी हो तो आपको 500 से 501 मार्क्स स्कोर करना चाहिए, राइट। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 460 मार्क्स स्कोर करना चाहिए। अगेन मैं टेल यू बेटा, I will tell you beta, it can vary, right? It can vary because according to because the category also depend on the number of candidates, right? Okay, so it can vary, right? So 460 मार्क्स होना चाहिए आपके पास, राइट। ओके, एंड एससी के लिए आपका 430 मार्क्स होना चाहिए, राइट। ओके, और एसटी के लिए आपका 260 मार्क्स होना चाहिए, राइट। ओके, ये मैं लास्ट राउंड की बता रहा हूँ, और मैं आपको राउंड एनालिसिस करके भी बोला, राइट। मैं आपको राउंड एनालिसिस करके भी बोला, राइट। ओके, और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। आप एक चीज देखो ना, जो 23 लाख स्टूडेंट्स है ना, तो 23 लाख स्टूडेंट्स मतलब जो 2025, right? 23 lakh students are appears for this NEET 2025, right? Okay, so among this 23 lakh ना बेटा, अगर आपको 9 लाख स्टूडेंट्स ओबीसी था इस 23 लाख से, राइट। 23 लाख में से बेटा मतलब among this 23 lakhs बेटा 9 lakh students are OBC candidates, right? And 7 lakh students are generals and 3 lakh students are SC, right? Okay, can you imagine it बेटा, 9 lakh students are OBC, right? Okay, तो मैं एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, और आप ऐसे सोच सकते हो बेटा, जो मैंने बताया शायद आपको कुछ हेल्प मिलेगा बेटा। अगर आपको हेल्प मिला तो आप प्लीज कमेंट में बताना आपका क्या प्रॉब्लम है, राइट। ओके, अगर आपको काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ इशू होते हैं बेटा, तो आप मेरे साथ आप कमेंट में बताओ, तो मैं आपको साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। ओके।